हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग घर पर खुश होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है कि कुछ भी मतलब लोग दे देंगे, आपको व्यक्ति दे देंगे, उनका दाएं से और बाएं से स्थान दे देंगे और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके भी पूछ सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट, है ना। तो क्रम परीक्षण समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि दायां और बायां होता क्या है ना। वैसे तो यूजुअली बहुत सिंपल है कि जो हाथ जिससे अपन खाना खाते हैं वो आपका दायां हाथ होता है और जिससे खाना नहीं खाते हो बायां हाथ होता है ना। बट कॉपी पेन पे जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे देखते हैं। ठीक है, राइटी लेफ्टी दोनों के लिए काम हो जाएगा इससे। ये जो एरो है हमको इसको लेकर के चलना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा हाथ है ना, ये जो हाथ है हमेशा कौन सा हाथ है, ये हमारा बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का रेफरेंस देना है, मतलब लेफ्ट हैंड को मानना है कि ये जो एरो है वो इसका जो ये जो पॉइंट है ये कौन सा हैंड का है, ये लेफ्ट हैंड का है। ठीक है, मतलब बाएं हाथ का है। अब जो हमारा इधर वाइट वाला पार्ट है, जो वाइट वाला पार्ट है वो हो जाएगा हमारा दायां और जो इधर ब्लैक वाला पार्ट होता है वो हो जाता है हमारा बायां। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हमने क्यों लिया है ताकि कोई भी गड़बड़ नहीं हो। जब ऊपर की तरफ रहता है तब तो क्लियर हो जाता है, बट अगर एरो को घूम गया तो फिर क्या करेंगे, नीचे आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए हमेशा ये जो वाइट वाला पार्ट रहेगा आपका वो दायां रहेगा और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बायां रहेगा। ठीक है, ब से ब्लैक, ब से बायां, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इधर एरो को घुमाएंगे भी सही, ठीक है, मतलब एरो ऐसा हो गया है ना, तो भी क्या हो जाएगा आपका दायां इधर और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दायां यहाँ पर और बायां यहाँ पर। ठीक है, एरो को किसी भी तरफ से ले लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा इस हाथ के रेफरेंस है। ठीक है, तो इसके जो क्रम परीक्षण के जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। इवन आरएस के एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में और जो भी बैंकिंग की कंपटीशन की जो भी ऑलमोस्ट एग्जाम्स होती हैं उन सब में जो है क्रम परीक्षण के या रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको अगर अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूँ तो क्या होगा, एग्जाम में आप जा करके भूल जाएंगे। बट अगर आप खुद से कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दूँ और अगर उसी से आप लोग फॉर्मूले खुद जनरेट करते तो वो क्या होंगे, एग्जाम तक आपके माइंड में सेव रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मैंने लाइन ले ली है एक, ठीक है, पूरी लाइन ले ली। टोटल मुझे नहीं पता है यहाँ पर कितने लोग हैं, है ना। वहाँ से मुझे यहाँ पर एक मैंने कोई भी व्यक्ति ले लिया। मान लो मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति ले ली, एक रिया नाम की क्या है, एक लड़की है ना। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि रिया का किसी पंक्ति में, ठीक है, रिया का किसी पंक्ति में बाएं से क्या हो जाएगा, बाएं से तीसरा स्थान यानी कि थर्ड रैंक है ना। रिया की बाएं से कौन सी रैंक है, थर्ड रैंक है, और दाएं से कौन सी रैंक है, रिया की फिफ्थ रैंक है, फिफ्थ रैंक है। ठीक है, तो अब पूछेंगे कि कुल कितने व्यक्ति हैं इस लाइन में, या टोटल कितने पीपल हैं, टोटल कितने पर्सन हैं इस लाइन में, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे अपन, ऑब्वियस अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अरे भाई, बीच में किसी एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है तो इधर के व्यक्ति जो भी है टोटल जोड़ करके निकाल सकते हैं ना। तो हमने टोटल जोड़ करके निकाल लिया 8, है ना। अब ज़रा देखिए क्या 8 लोग हैं रियल में, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही है ना। बट हमारा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि 8 आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे तो 7 लोग ही हैं, है ना। तो इसको आप एक बार देखिए कि ये जो अपन ने 3 और 5 लिया है ना, वो काय से लिया है अपन ने, रिया की पोजीशन से लिया है। अब रिया की पोजीशन जो इधर से है वो थर्ड है और इधर से फिफ्थ है ना। तो 3 लोग अपने यहाँ के ले लिए और 5 लोग यहाँ के ले लिए। अब इन 3 और 5 में क्या हो रहा है, बीच में जो रिया है वो कितने टाइम आ रही है, 2 टाइम आ रही है ना। इधर से थर्ड में भी रिया आ गई, इधर से फिफ्थ में भी रिया आ गई। रिया को लेना कितनी बार है, एक ही बार लेना है। तो क्या करेंगे, जो 2 बार आ गई है उसमें से एक को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कंसेप्ट तो मेरा था बट फॉर्मूला बिल्कुल आपका ही बनेगा, है ना। कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया। अब आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है कि जो कुल व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कुल व्यक्ति निकालने थे वो क्या हो गए, दाएं स्थान जोड़ा, जो व्यक्ति था जो रिया दे रखी थी उसका दायां स्थान जोड़ा प्लस उसका बायां स्थान जोड़ा और क्या कर दिया, -1 कर दिया। आया समझ में, उसका दाएं से स्थान बाएं से स्थान जोड़ के -1 कर दिया। तो मेरा कितने आ गए यहाँ पे, कुल व्यक्ति आ गई है, अपना बन गया फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है,
फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। बनाया किसने? आप लोगों ने बनाया बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे कि अगर आपको कुल संख्या दे दे, ठीक है, कुल व्यक्ति दे दे और बाएं से स्थान दे दे और पूछ ले दाएं से स्थान क्या होगा, तो क्या करना है? ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले से चलना है। मेरे को क्या निकालना है? दाएं से स्थान निकालना है ना। तो दायां स्थान बराबर क्या करूँगी मैं? ये कुल व्यक्ति भी मेरा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति में से क्या कर दूंगी मैं? मेरे बाएं वाले स्थान को माइनस कर दूंगी, और ये प्लस माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला सेकंड, ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मूला सेकंड, है ना। अब इसी तरीके से अगर मुझे बाएं का स्थान निकालना है तो मैं क्या करूँगी? बायां स्थान बराबर कुल व्यक्ति, मतलब जो टोटल पर्सन है वो, माइनस दाएं वाला स्थान +1, ओके। सो ये मेरा फॉर्मूला थर्ड। बिल्कुल अगर बेसिक्स क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आते हैं इन 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड, और आप बिलीव करेंगे आरएस के एग्ज़ाम, जैसे आरएस की जो एग्ज़ाम है उसका लेवल काफ़ी हाई होता है, बट उसमें भी इन बेसिक्स फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, आपने समझ लिया है, फॉर्मूले भी बन गए हैं ना। तो अब उन फॉर्मूलों को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उनको कैसे फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, है ना। क्या दे रखा है? राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है और दाईं ओर से 30वां स्थान है ना। तो दायां बायां स्थान अगर दिया हुआ है तो हम कुल व्यक्ति कैसे निकाल देते हैं? दायां प्लस बायां -1। हमेशा ध्यान रखना जब भी कुल व्यक्ति पूछे तो हमको -1 करना ही है वहाँ पर, है ना, क्योंकि कुल व्यक्ति में एक ही व्यक्ति 2 बार इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो 20 + 30 कितना हो गया? 50 - 1 49 हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हो गए? कक्षा में कुल 49 छात्र हो गए। तो उसी कंसेप्ट पे दूसरे फॉर्मूले का हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है तथा कक्षा में कुल 80 छात्र हों तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? क्या करना है हम लोगों को? कुल व्यक्ति या कुल छात्र जब भी दे रखते हैं तो हम क्या करते हैं? कुल छात्र फिर माइनस दायां या बायां जो भी स्थान दिया हो उसको माइनस करते हैं और +1 करते हैं। यही हमारा फॉर्मूला था, है ना। तो कुल छात्र 80 थे, हमने 80 ले लिया। दाईं ओर से उसका स्थान 37वां था तो हमने 37 माइनस कर दिया और +1 जो हम करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 80 - 37 80 - 37 43 +1 कितना आंसर आ जाएगा? 44। तो रवि का जो है बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा? उसका 44 उसका स्थान हो जाएगा। देखिए उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, बट क्या करा है, उसकी लैंग्वेज जो है पूरी तरीके से चेंज कर दी, दूसरी भाषा मतलब थोड़ा घुमा करके दे दिया है क्वेश्चन, है ना। तो क्या करना है उसको? किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। अब क्या दे रखा है? किसी भी छोर से शुरू करने पर स्थान क्या है? 11वां, यानी कि आप दाएं से शुरू करो या बाएं से शुरू करो, स्थान कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इधर से शुरू करूँ दाएं से, इधर से शुरू करूँ दाएं से तो क्या हो जाएगा? 11वां। इधर बाएं से शुरू करूँ तो भी क्या हो जाएगा? 11वां स्थान मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं से भी 11वां, बाएं से भी 11वां, तो क्या हो जाएगा? 11 + 11। और कुल में हम क्या करते हैं? हमेशा एक माइनस करते हैं, तो एक माइनस किया। 11 और 11 कितना हो जाता है मेरा? 22 - 1 21 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या है, दोनों तरफ से 11वां स्थान है, मतलब दाएं से भी 11 उधर से भी 11, तो क्या हो जाएगा? 11 + 11 - 1 तो 21 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। वो तो बिल्कुल बेसिक था, जैसे कि दाएं से स्थान बाएं से स्थान दे दिया, कुल व्यक्ति निकाल दिए ना। अब कभी अगर ऐसा आ जाए कि 2 व्यक्ति आपस में जगह बदल लें ना, जब 2 व्यक्ति आपस में अदल बदल कर लें, ठीक है। क्या होता था स्कूल्स में जब लाइंस में खड़े होते थे तब एक जगह दूसरे की जगह खड़ा हो जाता था, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? जगह अदल बदल करना, है ना। अब एक क्वेश्चन की उस बेसिस पे उसको समझेंगे किस तरीके से होता है। उस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी जगह अदल बदल कर रहे हैं तब हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं, अगर, है ना, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो हमेशा क्या करेंगे? -1 करेंगे। या जब भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी कंसेप्ट आ जाए, कोई सा भी फॉर्मूला आ जाए, अगर वहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या अगर आपको निकालनी है
तो आप क्या करेंगे, -1 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अपन ने पहले भी -1 किया था, है ना। तो जब दो व्यक्ति आपस में स्थान अदल बदल कर रहे हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है। ठीक है, ये पंक्ति है, यहाँ से 20वां स्थान है किसका, सोना का। किधर से है, बाईं ओर से है। ठीक है, फिर आता है दाईं ओर से मोना का 35वां स्थान है। अब इसी पंक्ति में 35वां स्थान है किसका, मोना का। मोना का 35वां स्थान है इसी पंक्ति में। ठीक है, किधर से, दाईं ओर से। और वो अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं, मतलब मोना की जगह सोना, सोना की जगह मोना आ गई है। तब क्या हो जाता है, मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। अगर ये मोना इस सोना की जगह आ जाती है तो इसका स्थान 42वां हो जाता है। किधर से हो जाता है, दाईं ओर से हो जाता है। ठीक है, मोना का स्थान कितना हो गया है, 42वां हो गया है दाईं ओर से। और वो कहाँ आ गई है, वो सोना की जगह आ गई है। और सोना का बाईं ओर से स्थान था 20वां। ठीक है, अगर हमको एक ही जगह के दोनों तरफ से स्थान पता पड़ जाए तो हम निकाल सकते हैं कुल व्यक्ति। बिल्कुल अपना बेसिक जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अपना बन गया है ना। क्या दे रखा है, सोना का 20वां और इधर से मोना का 42वां। ये है तो दोनों एक ही स्थान। ठीक है, तो अपन क्या मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का बाईं तरफ से 20वां और दाईं तरफ से 42वां स्थान है। तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, दायां प्लस बायां -1। -1 तो करना ही है जब भी कुल व्यक्ति निकालने को दे दे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 62 - 1 61 है ना। कितना हो जाएगा, 62 में से 1 गया तो 61 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब जगह अदल बदल करी थी तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली थी, दायां और बायां का एक ही स्थान हमने क्या किया था, पहले ज्ञात किया था, है ना। और फिर क्या करा था, -1 कर दिया था। तो हमारा कंसेप्ट क्या बन गया था, मतलब हमारा जो कंसेप्ट से फॉर्मूला क्या बन गया था कि किसी भी व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस क्या किया हमने, जो नया स्थान उसका आया था वो -1। ठीक है, अब अगर ऐसा दे दे कि राम का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 40वां स्थान है। ठीक है, कौन है यहाँ पे, राम है। राम का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 40वां स्थान है। ठीक है, 40वां स्थान है बाईं ओर से। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। श्याम का कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। आपस में जगह अदल बदल करने पर राम का बाईं ओर से 50वां स्थान हो जाता है। राम का क्या हो जाता है, बाईं ओर से 50वां स्थान हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना इसमें कि राम का पहले भी बाईं ओर से दे रखा था, राम का अभी भी बाईं ओर से ही दिया हुआ है जगह बदलने पर। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि राम जो था 40 स्थान पर पहले था, एक ही तरफ से दे रखा है, मतलब उसने जितना इधर शिफ्ट किया है, मतलब जितने व्यक्तियों को छोड़ करके वो आगे बढ़ा है वो अपना इजीली निकाल सकते हैं। तो राम पहले 40वें पे था, अब जगह बदलने पर वो 50वें स्थान पर आ गया। तो वो कितने व्यक्तियों को छोड़ करके आया बीच में, वो 10 व्यक्ति को 10वें स्थान आगे बढ़ा है। अरे भाई 40 + 10 50 होगा। ठीक है, तो राम जो था वो 40 से 50वें स्थान पर अगर आ गया है तो श्याम अगर शिफ्ट करेगा, मतलब श्याम अगर बढ़ा इधर तो श्याम भी तो 10 स्थान ही बढ़ा होगा ना। जितने व्यक्ति राम इधर आया है उतने व्यक्ति क्या होगा, क्रॉस करके श्याम भी इधर आया होगा। तो क्या हो जाएगा, श्याम का स्थान 25 + 10 = 35। तो श्याम का स्थान कौन सा हो जाएगा, 35वां। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत लेंथी तरीका भी है, बट एग्जाम में टाइम नहीं होता है अपने पास, इसलिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, बहुत इजी है। जितने स्थान पर पहले व्यक्ति का जो स्थान था अगर उसका दोनों तरफ से दे दे तो जितना उसने शिफ्ट इधर किया, मतलब जितने व्यक्ति को छोड़ के वो आगे इधर बढ़ा है, इसके बीच में जितने व्यक्ति थे ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में भी उतने ही व्यक्ति होंगे। तो क्या हो जाएगा, 25 से ये 35वां स्थान इसका हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज है, बट फिर भी आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। उसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। ठीक है, तथा दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 छात्र बैठे हुए हैं ना। तो राइट साइड से जो है राम का कौन सा प्लेस दे रखा है, 20, और लेफ्ट साइड से मोहन का कौन सा दे रखा है, 30। और उन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट है वो कितना है, 1/3 यानी कि 1/3 है पूरे टोटल स्टूडेंट्स के, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझाने के अकॉर्डिंगली मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर राम है, यहाँ पर क्या है, राम का दाईं ओर से, दायां किधर होता है हमारा, इधर होता है। तो दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां, है ना। और यहाँ पर क्या है हमारा, मोहन है, मोहन का बाईं ओर से यानी कि इस तरफ से कौन सा स्थान है, 30वां। ठीक है, अब इनके मध्य भी कुछ स्टूडेंट्स जो है, कुछ छात्र जो है बैठे हुए हैं ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि इतना लिखने के बाद में कि इनके बीच में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो जो टोटल स्टूडेंट है यानी कि जो कुल छात्र हैं उसके क्या है 1/3 मतलब 1/3 है ना। इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स है, मैं आपको दोनों बताऊंगी, जो आपको एग्जाम में अच्छी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि इधर से 30 स्टूडेंट हो गए, मतलब इधर से 30 छात्र हो गए, इधर से कितने छात्र हो गए 20 छात्र हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कितने छात्र हो गए 50 छात्र तो ये हो गए है ना। और अब बीच में कितने बैठे ये हमको पता नहीं है, तो मान लो कि कुल छात्र हमारे x है। ठीक है, क्या मान रहे हैं हमने माना कि ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, आपको समझाने के हिसाब से या नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से है ना। माना कि कुल छात्र x है। ठीक है, कुल छात्र या कुल छात्रों की संख्या x है, तो हमारे कुल छात्र क्या हो जाएंगे, मोहन का 30वां स्थान है तो यहाँ मोहन तक कितने बच्चे हो गए 30 बच्चे हो गए, यानी कि 30 छात्र हो गए। राम का इधर से 20वां स्थान है, मतलब राम तक इधर से कितने स्टूडेंट हो गए 20 स्टूडेंट हो गए। अब ये जो पूरी का 1/3 है ना, पूरा अपना क्या है x है, तो x का 1/3 1/3 कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कुल छात्र कितने होंगे, इधर से मोहन तक जितने छात्र हो रहे हैं 30 छात्र वो, इधर राम तक जितने छात्र हो गए वो, और बीच में जो बचे हैं x/3 वो। ठीक है, अब कुल छात्र कितने हो जाएंगे, ये x इधर आ जाएगा तो ये x-3 = 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना आती होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3x - x/3 इसे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 3x - 1x, तो 2x/3 = 50 हो जाएगा। एंड देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 इधर चला जाएगा और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 50 × 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 75 है ना। अब ये 75 जो हमारा आया है ये हमारे क्या है, कुल विद्यार्थी या कुल छात्र है ना। हमको निकालना क्या है, दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र थे हमारे x/3, तो हमारा x अगर 75 आया है तो हमारे कुल छात्र कितने हो जाएंगे 75/3, तो कितना आ जाएगा आंसर ये 25। ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब इसका एक और अल्टरनेट मेथड मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ईजी है, तो उसकी एक अल्टरनेट मेथड समझते हैं, क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा, बट जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या करें कि एक इसकी अल्टरनेट मेथड मैं आपको बताती हूँ, बट उसमें भी माइंड बिल्कुल खोल के रखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो समझना है ना। क्या दे रखा है, किसी पंक्ति में राम के दाईं ओर 20 है, उसी पंक्ति में मोहन के बाईं ओर कितने 30 विद्यार्थी हैं है ना। तो दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 बैठे हैं, तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र होंगे निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे कि मान लो कि कुल छात्री हमारे 3 है ना, और 1/3 दे रखा, मैंने मान लिया कि हमारे कुल छात्री 3 है। ठीक है, तो 1/3 छात्र जो राम और मोहन के बीच में बैठा हुआ है छात्र का संख्या, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना 1, क्योंकि 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का 1/3 मतलब 3 × 1/3 कितना होता है हमारा 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, कुल छात्र अगर मैंने 3 लिए हैं तो राम और मोहन के बीच बैठे हुए छात्र कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे है ना। अब अगर एक छात्र यहाँ है तो इधर और इधर बैठे हुए कुल छात्र कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे ना 2। मेरे कुल छात्र 3 है ना, 1/3 छात्र इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं, तो 1/3 कितना हुआ 1, मतलब 1 यहाँ बैठा हुआ है ना। तो बाकी के जो बच्चे हुए आसपास के मेरे छात्र हैं वो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और मुझे पता है कि आसपास कितने छात्र हैं 20 तो भाई उधर है और 30 इधर है, मतलब कुल कितने हैं 50। अब मेरे 50 छात्र अगर 2 के बराबर हो रहे हैं है ना, 50 छात्र अगर मेरे इन 2 के बराबर हो रहे हैं तो मेरा एक छात्र किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा 25 के बराबर। तो बीच में बैठे हुए कितने हो जाएंगे मेरे 25 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे और लौटेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ में।